नमस्कार, वेलकम बैक। कैसे हो दोस्तों? फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पंजाब और कोलकाता के बीच होने वाले आईपीएल के मैच नंबर 12 के बारे में। ये मैच बहुत हद तक 65-40 वाला 65-35 वाला है, क्योंकि चांसेस 65% लगभग अगर आप कहें तो पंजाब के हैं, 35% चांसेस कोलकाता के हैं। ये स्टार्टिंग की बात है और कोलकाता की जीत बहुत हद तक डिपेंड करेगी फिन एलन के परफॉर्मेंस पे। अगर फिन एलन चलते हैं तो वो वन मैन आर्मी का काम करेंगे, मैच को एक तरफा कर सकते हैं। लेकिन पंजाब के पास सारे के सारे मैच विनर्स हैं। अब ऐसे में कौन सा कॉम्बिनेशन बेस्ट रहेगा, इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। किन प्लेयर्स को किस कंडीशन में, किस सिचुएशन में आपको रखना है, इस सब कुछ बताऊंगा। तो वीडियो को ज़रा समझकर ज़रा ध्यान से देख लेना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए हमने फ्री गिव अवे भी रखा हुआ है। तो फ्री गिव अवे के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ज्वाइन करने का तरीका अगर आपको नहीं पता है तो बता दूं कि आपको जो वीडियो का नाम आएगा इस पर क्लिक करना है, या मोर पे क्लिक कर दोगे तो वैसे ही आपको नीचे बॉक्स मिल जाएगा। पहला लिंक जो सबसे ऊपर लिंक है वो टेलीग्राम का लिंक है। अब टेलीग्राम ज़रूरी है पिच रिपोर्ट के लिए, ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशंस के लिए, प्लस फाइनल टीम के लिए, प्लस ज़रूरी इन्फॉर्मेशन सब कुछ आपको मिलेगी। तो टेलीग्राम ज्वाइन करके रखो, फ्री है, काम आएगा आपके। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले वेन्यू के बारे में। मैच होगा ईडन गार्डन्स कोलकाता में, और कोलकाता के इस मैदान पर जो आखिरी मैच खेला गया था हैदराबाद वाला, उसमें उन्होंने 226 का स्कोर किया। तो एक चीज़ तो हमें पता है कि विकेट तो बैटिंग फ्रेंडली है, बल्लेबाजों के हिसाब का विकेट आपको देखने मिल जाएगा। यहां टोटल 102 मैचेस खेले गए, जिनमें से 58 बार चेस करने वाली टीम ने मैच को विन किया है। आखिरी मैच की कहानी अभी मैंने आपको बताई कि 226 बना था, केकेआर चेस नहीं कर पाई थी, जिसमें जिसमें बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस किया था दोनों ही ओपनर्स ने, प्लस हेनरिक क्लासन ने। यहाँ पे आप देख रहे हैं नंबर 4 के प्लेयर क्लासन का नाम। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस मैच में अभिषेक शर्मा ने भी 48 बनाया था। इस मैच में ट्रेविस हेड ने भी 48 बनाया था, और इस मैच में सिर्फ 4 रन ज़्यादा बनाने की वजह से हाईएस्ट स्कोरर में आपको क्लासन का नाम नज़र आ रहा है। इसके पहले जो मैचेस खेले गए थे उसमें आप देखेंगे नंबर 3 का प्लेयर अजिंक्य रहाणे टॉप परफॉर्मर, शुभमन गिल टॉप परफॉर्मर, और यहाँ पर रसेल टॉप परफॉर्मर थे। तो बहुत हद तक तो आप यही मान के चलिएगा कि टॉप ऑर्डर से आपको अच्छा स्कोर मिल ही जाएगा, मिल ही जा रहा है और मिल भी जाएगा। सेकंड इनिंग में भी वही सिचुएशन है। यहाँ अंगक्रेश रघुवंशी नंबर 3 पर थे, रियान पराग नंबर 4 पर थे, रहाणे नंबर 3 पर थे, और यहाँ पे डिवॉल्ड ब्रेविस नंबर 6 पर बैटिंग कर रहे थे, जिन्होंने स्कोर किया। वैसे आपको बता दूं कि पहले ही ओवर में 25 रन बनाए थे फिन एलन ने पहले ओवर में। ठीक है, 74 पर 3 पावर प्ले इनका था सेकंड इनिंग में, 59 पर 2 यहाँ था, 45 पर 2 यहाँ था, और यहाँ पे 62 पे 5 विकेट थे। तो एक बात जो हमें बहुत कॉमन सी दिख रही है, वो कॉमन बात ये है कि आपको पावर प्ले के अंदर ये 2 विकेट तो नज़र आ रहे हैं सेकंड इनिंग में। सेकंड इनिंग में बहुत हाई चांसेस रहेंगे कि आपको 2 विकेट देखने मिल जाएं। अब ऐसे में अर्शदीप सिंह, मार्को येंसन, जेवियर बटलेट ऐसे गेंदबाज अगर गेंदबाजी कर रहे हो पावर प्ले में, तो और चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आप पहली इनिंग में देखो, 84 पर 1, 56 पर 1, 45 पर 0 और 67 पर 1 यहाँ पर आपको देखने मिलता है। मतलब पहली इनिंग के अंदर जब टॉप ऑर्डर स्कोर कर रहा है तो कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा कि भाई अगर विकेट नहीं जाएंगे तभी तो ऊपर के प्लेयर स्कोर कर पाएंगे। बहुत कॉमन सी चीज़ है, और वही हमको देखने मिला है। अब यहाँ पे फास्ट बॉलर्स का रोल काफ़ी बेहतर है। वैसे स्पिनर्स को विकेट मिले हैं, जैसे कि 8 यहाँ पे, 4 यहाँ पे और 6 यहाँ पर। इस वाले मैच में स्पिनर्स को ज़्यादा विकेट नहीं मिले थे, लेकिन जनरली यहाँ पर थोड़े बहुत विकेट स्पिनर्स निकाल जाते हैं। अब हम बात करते हैं दोनों टीम्स के हेड टू हेड के बारे में। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले यार वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके मुझे बताओ कि वीडियो कैसा लगा। देखो, ये पुराना रिकॉर्ड अगर आप देखोगे ना तो 21-13 आपको नजर आएगा, लेकिन अब थोड़ा सा उल्टा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पंजाब की टीम तगड़ी है। अगर आप पिछले 2 मैचेस उठाकर देखोगे तो पंजाब ने 111 बनाया था, केकेआर को वो भी नहीं बनाने दिया। केकेआर ने 261 किया तो पंजाब ने वो भी बना लिया था। ऐसा कुछ पिछले 2 मैचेस में हुआ है, जो कि बहुत अनएक्सपेक्टेड रहा है। दोनों मैचेस अनएक्सपेक्टेड थे। यहाँ भी घोड़ा उड़ा, यहाँ भी घोड़ा उड़ा है, कायदे से अगर बात करें तो। ठीक है, प्रभ सिमरन सिंह के 30 रन थे,
मार्को येंसन के 3 विकेट और यूजी चहल के 4 विकेट थे। यहाँ पे रघुवंशी ने 37 किया, हर्षित राणा के 3 विकेट आए थे, चक्रवर्ती के 2 थे और सुनील नारायण के 2 विकेट थे। इसके पहले जो एक और मैच हुआ था उसमें सॉल्ट अब इस टीम में नहीं है, नारायण इस टीम में 71 और वेंकटेश अय्यर का 39 था। तो यहाँ पे बेरेस्टो नहीं है। शशांक सिंह ने 68 बनाया था और अर्शदीप के 2 विकेट हमने देखे थे। ठीक है, अब हम दोनों टीम्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं केकेआर की टीम से। देखो केकेआर की टीम ना फंस रही है कहाँ आकर कि उनको अजिंक्य रहाणे को भी दबाना है, उनको अंगक्रेश रघुवंशी के स्ट्राइक रेट को भी दबाना है। हालांकि पिछले मैच में तो अच्छा खेले थे, लास्ट मैच में तो अच्छा खेले थे। अब ऐसे तो पहले मैच में ये भी अच्छा खेले थे, लेकिन फिर भी इन दोनों के परफॉर्मेंस को दबाना है। कैमरून ग्रीन के जो लास्ट 2 मैचेस के फ्लॉप को भी दबाना है। अब ये सब काम किसको करना है? या तो फिन एलन को करना है या रिंकू सिंह को करना है। और रिंकू सिंह तो इस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाए, पिछले दोनों मैचेस में हमने देख लिया। और वही स्थिति रमनदीप सिंह की भी बनी है। तो कुल मिलाकर ये टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है इन 3 प्लेयर्स की वजह से। इन 3 में से अगर 2 प्लेयर काम करते हैं तो टीम थोड़ा सा रिलैक्स रहेगी, लेकिन हो ये रहा है कि 3 में से 1 चल रहा है, 2 फ्लॉप हो रहा है। इस वजह से प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है फिन एलन और रिंकू सिंह के ऊपर। ठीक है, गेंदबाजी में लास्ट मैच में मुजरबानी ने थोड़ी समझदारी दिखाई थी। पहले ओवर पिटने के बाद में स्लोअर वन के साथ में आए थे। ठीक है, लेकिन यहाँ ना स्लोअर वन उतनी काम नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ हैदराबाद की टीम स्ट्रगल भी कर रही है, लेकिन पंजाब की टीम स्ट्रगल नहीं कर रही है। तो मुजरबानी, चक्रवर्ती, अरोरा, त्यागी, सुनील नारायण, इनके पास में गेंदबाजी ऑप्शन है अनुकूल रॉय के साथ में। ठीक है, अब अगर हम इस मैदान पर इनके रिकॉर्ड की बात करें तो इस मैदान पर अजिंक्य रहाणे ने 21 मैच खेले हैं और सिर्फ 4 बार 50 बनाए। अब मैंने सिर्फ इसलिए लगाया क्योंकि आप ज़्यादातर मैचेस में या तो ओपन कर रहे थे या वन डाउन कर रहे थे। ओपन या वन डाउन के बाद अगर आप 4 बार ही 50 बना रहे हो, मतलब एक 50 बनाने के लिए लगभग आपको 5 से 6 इनिंग का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, तो ये ज़्यादा है। फिन एलन ने 28 बनाया था, जो कि पिछले ही मैच का परफॉर्मेंस है। कैमरून ग्रीन ने 2 मैच खेले हैं तो 8 रन बनाए। रघुवंशी ने 10 मैच खेलकर 2 50 बनाए और हाईएस्ट है 52 का, जो कि बहुत बड़ा नहीं, मतलब अगर आप अच्छा भी खेल रहे हो तो 50 रन पे जाके थम जा रहे हो। इसके बाद है रिंकू सिंह, इनके पास 24 इनिंग में 3 50 हैं। इनका बैटिंग डाउन जनरली नीचे होता है, तो ये रिकॉर्ड मैं ठीक कहूँगा, 38 का एवरेज है इनका। ठीक है, रमनदीप सिंह के पास 50 नहीं है क्योंकि इनकी बैटिंग डाउन और भी ज़्यादा नीचे है, 25 का एवरेज है इनका। अनुकूल रॉय तो खैर प्रॉपर बैट्समैन भी नहीं है। सुनील नारायण जिनके पास 73 विकेट है, 73 विकेट इनके खाते में है 67 इनिंग्स में। अनुकूल रॉय 1 विकेट। ब्लेजिंग के पास में 4 विकेट्स हैं, जो कि लास्ट मैच में आए थे। वैभव के पास में 22 विकेट्स हैं। वरुण के पास में 23 में 30 विकेट है। और कार्तिक त्यागी के पास में एक पारी में 1 विकेट लास्ट मैच के अंदर हमने देखा था। अब पहला नाम है अजिंक्य रहाणे का। देखो रहाणे की स्थिति थोड़ी सी डामाडोल है। अब चूंकि सामने वाली टीम के पास गेंदबाज थोड़े से ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे तो परेशानियां बढ़ेंगी। इनको एक बार लेफ्ट आर्म मीडियम ने आउट कर दिया है। यूजी चहल 4 बार आउट कर चुके हैं और बहुत ज़्यादा दिक्कत दी है। क्यों दिक्कत दी है? क्योंकि देखो जब यूजी चहल गेंदबाजी करने आते हैं तब तक अगर आप खड़े हो तो आप सेट हो चुके हो, और सेट हो चुके हो तो आपको बल्ला चलाना पड़ेगा, मजबूरी है। 6 ओवर के बाद अगर आप खड़े हो, ओपन करने आए हो, तो आपको बैट चलाना पड़ेगा, और बैट चलाना पड़ेगा तो आपका विकेट यूजी चहल आराम से निकाल देंगे। यही स्थिति आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ठीक है, फिर यहाँ दूसरी तरफ है अर्शदीप सिंह। अगर नई गेंद से आप परेशान हो तो अर्शदीप सिंह आपको पहले ओवर में आउट कर रहे हैं। तो ये दोनों परिस्थितियाँ आपके सामने अभी तक बनी हैं। कुल मिला के ये जो अजिंक्य रहाणे सेकेंड इनिंग में अगर पंजाब बाई चांस छोटा स्कोर कर दे तो फायदेमंद हो सकते हैं। पहली इनिंग में अगर आपको तेज खेलना है तो दिक्कतें बढ़ेंगी। कुल मिलाकर अभी के लिए ये प्लेयर ना आपके स्मॉल लीग में उतना बेटर ऑप्शन नहीं है। इसके बाद आपको मिलते हैं फिन एलन। फिन एलन की बात अगर करें तो देखो एक में 37 बनाया और एक में 1 ओवर में ही 28 कर दिया लगभग। तो ये खिलाड़ी आपको स्कोर करके देगा। इसको छोड़ना इसलिए भी मुश्किल है, चाहे इस 0 पर आउट हो, क्योंकि ये अगर बैटिंग करता रहा, अगर ये खड़ा रहा 20-25 गेंद तक, तो 70-80 से कम रन नहीं बनने वाले हैं, क्योंकि ये बैट बहुत तेज और बहुत स्पीड के साथ चलाते हैं। ऑफ स्पिन ने इनको परेशान किया है। बहुत दिक्कत आती है जब कोई लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर आता है। चूंकि फास्ट बॉलर तो नहीं कहूँगा, लेफ्ट आर्म मीडियम जरूर दो सामने वाली टीम में है, एक मार्को येंसन और एक अर्शदीप सिंह, तो वो इनको परेशान कर सकते हैं। पर मेरी टीम में मैंने क्या कहा, 0 पर भी आउट हो जाए तो भी टीम में रखना पड़ेगा। नंबर 3 पे आते हैं अंगक्रेश रघुवंशी की, सॉरी कैमरून ग्रीन भी है एक नंबर 3 पर। अभी 32 का बैटिंग एवरेज है इनका, पर 50 नहीं आपको दिखेंगे। ठीक है,
पंजाब के सामने 4 मैचेस में 139 है, एक बार 50 किया है, 2 मैचेस में फ्लॉप हो चुके हैं। हालांकि पिछले मैच में तो रन आउट हो गए थे, उम्मीद नहीं की होगी किसी ने। राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने ये 2 बार आउट हुए हैं। ठीक है, नंबर 4 पर, अच्छा इनको रखना है या नहीं रखना है इसके बारे में अगर हम बात करें तो आप ग्रीन या फिर अंगक्रिश रघुवंशी, इन दोनों में से किसी एक को ट्राई कर सकते हो। आपकी मर्जी, आप किसके साथ जाओगे। हालांकि हम ये टॉस के बाद तय करेंगे। अब आप यहाँ पे देखें रघुवंशी के बारे में, जिन्होंने दोनों मैचेस में 50 बनाए, लेकिन कितना 52-51, 50 होते ही अपना विकेट गवाकर चले गए। ठीक है, पहले बैटिंग करते हुए 3 50, क्योंकि एक कंडीशन के बाद आकर आपको लगातार हिट करना पड़ता है, जो इनसे नहीं होगा। ये ध्यान रख, नहीं होगा या कह लो कि नहीं हो रहा है। ठीक है, लेफ्ट आर्म मीडियम इनको भी परेशान करता है भाई, 4 बार आउट हो चुके हैं 45 गेंदों के अंदर। हालांकि जिस नंबर पर ये बैटिंग करने आते हैं वहां पे इनका फास्ट बॉलर से उतना सामना नहीं होगा। अर्शदीप सिंह और यूजी चहल इनको 2 बार आउट कर चुके हैं। चहल से इनको परेशानी रहेगी, मतलब चहल का फिर से टीम में आना तय है, और मार्को येंसन का भी। अब नंबर 5 आते हैं रिंकू सिंह। रिंकू सिंह ने क्या किया, एक बार 33 बनाया, एक बार 35 बनाया। अब खड़े रहने की जिम्मेदारी आ गई है, और खड़े रहने की जिम्मेदारी में ये इतने सक्षम तो हैं कि स्कोर करके दे के जाएंगे। इसलिए रिंकू सिंह मेरी ज़्यादातर टीमों में रहेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, 50 नहीं आया है, 50 कभी भी लोडिंग है, क्योंकि ये खिलाड़ी ऐसा है कि 50 और फिर अगर खड़ा रहा तो बड़ा ही स्कोर करेगा। ठीक है, राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने दिक्कत आई है, इनको 3 बार आउट हुए हैं, और यूजी चहल ने इनको भी 2 बार आउट किया है, और 19 गेंदों में 2 बार आउट कर दिया 79 के स्ट्राइक रेट के बाद में। तो यूजी चहल की जगह तो बन रही है, अब चाहे विकेट मिले या ना मिले। इसके बाद रमनदीप सिंह। रमनदीप सिंह अभी उतने इंपॉर्टेंट पिक नहीं है, क्योंकि स्ट्रगल करते नजर आए हैं दोनों मैचेस के अंदर। इनको भी लेग स्पिन और फास्ट बॉलिंग ने परेशान किया है। अनुकुल रॉय सिर्फ फील्डिंग के लिए खिला लो तो खिला लो, लेकिन ये इतने बेहतर ऑप्शन नहीं है। मैं तो इनका परफॉर्मेंस भी आपको नहीं बताना चाहता हूँ। सुनील नारायण की अगर हम बात करें, सुनील नारायण अब वो सुनील नारायण नहीं रहे जो पहले कभी हुआ करते थे, जिनके आते ही खौफ ज़दा हो जाया करता पूरा मैदान। अब वो सुनील नारायण नहीं बचे, थोड़ा सा वेरिएशन कम हो गया है, थोड़ी सी मतलब बहुत अंतर आ जाते हैं, दिक्कतें आती हैं। बैटिंग भी अब थोड़ा सा नीचे कर रहे हैं, तो इसलिए सुनील नारायण ना उतने बेहतर ऑप्शन नहीं कहूँगा टीम में रखने के लिए। ठीक है, और अगर कलकत्ता ने पहले बैटिंग कर ली ना, तब तो बिल्कुल ही अच्छी ऑप्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि फिर शायद उतना बड़ा स्कोर डिफेंड करने को मिले ही ना। ठीक है, राइट आर्म मीडियम इनको दिक्कत देता है, लेग स्पिन ऑफ स्पिन सभी के सामने फंसे हैं। मुजरबानी को लेके चल सकता हूं, क्योंकि एक बॉलर तो कम से कम रखना ही पड़ेगा, और एक बॉलर अगर सिर्फ रखना पड़ रहा है तो उसमें मुझे यही एक बेहतर ऑप्शन लग रहा है, क्योंकि ये वेरिएशन का यूज़ भी कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय भी खेल रहे हैं लगातार, तो उस वजह से मुजरबानी के एक बेहतर ऑप्शन कह सकता हूँ। वरुण चक्रवर्ती की फॉर्म तो लगभग जा सी चुकी है कब से, इनकी फॉर्म जो कि अफ्रीका वाले मैच से। और वैसे भी अगर आप देखोगे तो पंजाब के सामने तो अभी जलजला नहीं चला है, 10 में 11 विकेट है। इसके बाद है वैभव अरोड़ा, ये आपको कम से कम 1 और मैक्सिमम 2 विकेट तो निकाल कर दे सकता है। ये ज़्यादातर मैचेस में करते हैं, मतलब 1 विकेट तो आता है इनका, तो 1 विकेट के लिए आज चाहे तो आप ट्राई कर सकते हैं। और ऐसा ही कुछ है कार्तिक त्यागी के साथ में, जिस बंदे ने अपने होल कैरियर में 29 मैच खेलकर हाईएस्ट 2 ही विकेट निकाले हैं, तो उस पर रिस्क कैसे ले लिया जाए, उस पर 3 या 4 विकेट का रिस्क कैसे ले लूँ, जिसका रिप्लेसमेंट मेरे पास मौजूद हो, कि अगर ये नहीं चलते हैं तो इनसे बेहतर प्लेयर हमारे पास है, तो हम उन्हीं की तरफ जाएंगे। ठीक है, इसीलिए इन पर रिस्क लेना उतना फ़ायदेमंद नहीं होगा, और यह इन्वेस्टमेंट क्यों ही किया होगा कोलकाता ने, ये मुझे समझ नहीं आया। ठीक है, पंजाब की बात कर लेते हैं भाई। पंजाब के पास है प्रभ सिमरन, प्रियांश आर्या, कूपर, श्रेयस, निहाल, शशांक। बैटिंग खत्म नहीं होती यहाँ पे, मार्कस स्टोइनिस, मार्को येंसन, जेवियर बटलेट, यहाँ पर आकर बल्लेबाजी खत्म होती है। बस ये 3 ऐसे भारतीय प्लेयर हैं जो बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे हैं, बाकी सभी बल्लेबाजी कर रहे हैं। ठीक है, गेंदबाजी में भी भैया मार्कस स्टोइनिस भी गेंदबाजी कर लेते हैं, येंसन भी करते हैं, बटलेट पावर प्ले में मिलेंगे, अर्शदीप पावर प्ले में आएंगे, विजय कुमार मिडिल ओवर्स में आएंगे, यूजी चहल आपको मिल जाएंगे। तो ओवरऑल अगर बात करें तो ये टीम बहुत बहुत तगड़ी टीम है। अब हम इनके वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें अगर पंजाब किंग्स की, तो प्रियांश आर्या ने 3 बार 50 से ऊपर का स्कोर किया है। श्रेयस अय्यर ने 33 का बैटिंग एवरेज है, 2 85 कर चुके हैं। और इसके बाद नेहाल वडेरा 1 में 3, शशांक सिंह 2 में 70, और मार्कस स्टोइनिस के पास उतना बेहतर रिकॉर्ड नहीं है। गेंदबाजी में अगर वैसे तो कोई खास रिकॉर्ड आपको मिलेगा नहीं, 2-2 विकेट्स निकाले हैं। यूजी चहल 10 विकेट इस मैदान पर पहले निकाल चुके हैं। सबसे पहला नाम प्रभ सिमरन सिंह। देखो प्रभ सिमरन, इनका जो टॉप 4 है ना वो तगड़ा है, वहाँ से प्लेयर को निकालना थोड़ा सा मुश्किल काम है।
जैसे कि प्रभसिमरन सिंह है 29 का बैटिंग एवरेज है, 4.50 है। ये पिछले एक साल की बात कर रहे हैं, दोनों इनिंग्स में 2-2 ऑर्थोडॉक्स इनको दिक्कत देती है। ठीक है, इसके बाद अगला नाम है प्रयांश आर्या का। लास्ट मैच में कमाल का परफॉर्मेंस, कमाल के शॉट्स आप लोगों ने देख ही लिए होंगे। लेग स्पिन इनको ज़रूर थोड़ी परेशानी करती है ऑर्थोडॉक्स के साथ में, तो वरुण चक्रवर्ती थोड़ा इनको दिक्कत देंगे। बाकी अनुकूल रॉय उतने बेहतर गेंदबाज नहीं मानता मैं इनको अभी। दोनों इनिंग्स में 2-2 है और केकेआर के सामने 2 मैच खेले हैं, दोनों में रन किए हैं। नंबर 3 पर है कूपर। कूपर तगड़ा प्लेयर है, अपने आप को बहुत अच्छा मानता भी है। अगर आप इनके कभी आपने इनके इंटरव्यूज सुने होंगे तो इन्होंने बोला है कि मैं बहुत अच्छी बैटिंग करता हूँ, गेंदबाजी भी कर लेते हैं, पर अभी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने मना किया हुआ है गेंदबाजी करने का, इसलिए नहीं कर रहे हैं। बाकी 32 का एवरेज है, 5.50 है। ये तीसरा वो प्लेयर है जो कि आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टनसी का काम कर सकता है। नंबर 4 पर आपको मिलते हैं श्रेयस अय्यर। अय्यर ने पिछले मैच में 50 बनाया और 40 का एवरेज है। देखो मैंने क्लियर आपसे कहा है कि चारों प्लेयर ऐसे जिनमें से आप एक को भी स्मॉल लीग में तो नहीं छोड़ पाओगे, तो ये चारों प्लेयर जरूरी है। लेफ्ट आर्म मीडियम के सामने इनको दिक्कत आती है जरूर थोड़ी सी। उसके बाद निहाल वडेरा है, यहां तक आने की जरूरत लगेगी नहीं। और अगर टीम पहले बैटिंग कर रही है ना, तो भी मैं इनके स्थान पे क्या करना चाहूंगा कि मैं मार्कस स्टोइनिस को रख लूंगा फिर, क्योंकि मार्कस स्टोइनिस, शशांक सिंह, ये आपके पास एक बेटर ऑप्शन होंगे पहले बैटिंग के लिए। ठीक है, तो पहले बैटिंग में इनके पास में है 5 बार 50, सॉरी इन्होंने 5-50 टोटल किए हैं, जिसमें पहले बैटिंग करते हुए 2 और सेकंड बैटिंग करते हुए 3 है। ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी इनको दिक्कत देती है, चूंकि इनको बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिल रहा है। पर अगर मार्कस स्टोइनिस की बात करें तो दोस्तों ये तगड़ा प्लेयर है, पहले बैटिंग करते हुए इन्हीं का इस्तेमाल होना चाहिए नंबर 5 पर। अगर पंजाब इनका इस्तेमाल नहीं कर रही तो थोड़ी सी बेवकूफ़ी करेगी पहले बैटिंग करते हुए स्पेशली। ठीक है, हालांकि अभी तक ज़्यादा मौका मिला नहीं है। लेफ्ट आर्म इनको दिक्कत देता है, 41 विकेट खाते में है। देखो इनको भी मौके मिले नहीं ज़्यादा, तो अगर कहीं गलती से टीम कोलैप्स करती, जो कि इस टीम के सामने शायद ना करे, हम आगे जाएंगे देखेंगे कोई तो ऐसी टीम आएगी जहां कोलैप्स कर सकती है, तो वहां हम इनको लेके चलेंगे। ठीक है, वरुण चक्रवर्ती ने इनको 2 बार पहले आउट किया हुआ है। इसके बाद मार्को जेनसेन कंफर्म पिक है, 40 में 50 विकेट है, कम से कम 1 विकेट आपको दे के जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगला नाम है जेवियर का, तगड़ा पिक है लेकिन अभी इसको टीम में नहीं रख रहे। आप मार्को या बटलेट में से एक को रख लेना, दोनों को विकेट मिलेंगे, ये तो बिल्कुल तय है। इसके बाद है अर्शदीप सिंह, दोनों मैचेस पे विकेट लेस है, लेकिन इसके बावजूद भी जगह बन रही है क्योंकि डेथ ओवर में गेंदबाजी करने आते हैं। स्पेशली पहले इनिंग के अंदर 18 में 23 विकेट इनके पास हैं, पहली इनिंग में इनको विकेट मिल जाते हैं। विजय कुमार विशक दोनों मैचेस में 2 और 3 विकेट है। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि अर्शदीप को विकेट नहीं है, मार्को जेनसेन को विकेट नहीं है, बटलेट को विकेट नहीं है, लेकिन विजय कुमार को विकेट आ रहा है। दोस्तों देखो ये तीनों है तगड़े गेंदबाज, होने को विजय कुमार भी अच्छे गेंदबाज है, लेकिन उनके मुकाबले अगर आप करोगे थोड़ा सा कम है। तो जितने भी बल्लेबाज दूसरी टीम के हैं वो ये कोशिश करते हैं कि विजय कुमार में आकर हिट कर लिया जाए, जिससे कि कुछ तो स्कोर हमारा बढ़े। तो विजय कुमार पर आकर विकेट मिल रहा है, मतलब दूसरे को डिफेंड करने के चक्कर में दूसरे बॉलर को विकेट दिए जा रहे हैं। पहले गेंदबाजी करते हुए 18 विकेट इनके खाते में दर्ज हैं। और इसके बाद है यूजी चहल, इनको तो खैर आपको लेना ही पड़ेगा क्योंकि काफ़ी सारे प्लेयर ऐसे हैं कोलकाता के जो लेग स्पिन नहीं खेल पा रहे, खास तौर से यूजी चहल को नहीं खेल पा रहे। अब बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टनसी की। अय्यर, कनोली और एलन, ये 3 नाम ऐसे हैं जो आपके लिए बेस्ट है। पहले बैटिंग करेंगे तो अय्यर, सेकंड बैटिंग करेंगे तो कनोली या एलन, ये आप कैप्टन बना सकते हो। ग्रीन, प्रयांश आर्या और मार्को जेनसेन को आप रिस्क के तौर पे ट्राई कर सकते हैं। अब क्या कहता है कॉम्बिनेशन, जरा इसको देख लेते हैं और हमारे फ्री गिव अवे का आज का सवाल आप लोगों से पूछ लेते हैं। तो दोस्तों आज के हमारा जो फ्री गिव अवे का सवाल है तो बहुत इजी रहेगा, ज़्यादा आप लोगों से पूछा नहीं जाएगा, परेशान नहीं करेंगे आपको ये बताना है कि फिन एलन जो है इस मैच के अंदर कितने फैंटेसी पॉइंट्स करने वाले हैं और रिंकू सिंह इस मैच में कितने कैचेस को पकड़ने वाले हैं। ये 2 सवाल आपको जवाब हमें देने कमेंट सेक्शन में जाकर। ठीक है, अब टीम देखिए, प्रभसिमरन सिंह, रघुवंशी, प्रियांश, कूपर, अर्शदीप, मुजरमानी, चहल, येंसेन, अय्यर, रिंकू और प्रभसिमरन सिंह, ये हमने कॉम्बिनेशन तैयार किया है। अब इसमें अगर मुझे कोई फेरबदल करना है, कोई चेंजेस करने हैं, तो वो मैं आपको बता दूंगा टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो हमने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, कमेंट सेक्शन में भी दिया है, तो जाकर ज्वाइन कर लीजिए। मिलेंगे आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में एक बार फिर, तब तक के लिए दोस्तों बाय, जय हिंद।